नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर उपन्यास पर बात करने वाले हैं, मिगुएल दे सर्वांतेस का डॉन किजोट। हाँ, नमस्कार। और हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इसे अक्सर पश्चिमी साहित्य का पहला मतलब आधुनिक उपन्यास भी कहते हैं। सही कहा। कहानी तो शायद कई लोगों ने सुनी होगी। एक सज्जन है अलोंसो क्विजानो, जो शूरवीरों की कहानियां पढ़ते पढ़ते कह सकते हैं कि थोड़ा अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। हाँ, वो अपनी ही दुनिया में चले जाते हैं। बिल्कुल। और खुद को एक शूरवीर मानने लगते हैं, डॉन किजोट। डॉन किजोटे दे ला मांचा। हाँ, और फिर वो निकल पड़ते हैं अपने वफादार लेकिन बिल्कुल जमीनी साथी सांचो पांजा के साथ। सांचो पांजा जो उनके ठीक उलट है। हाँ, एकदम। उनका मकसद पुरानी शूरवीरता को जिंदा करना, कमजोरों की मदद करना। और इसी चक्कर में वो अजीब अजीब कारनामे करते हैं। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों में जिक्र है उस मशहूर घटना का भी, पवन चक्कियों को दैत्य समझ लेना। हाँ, वो तो क्लासिक है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं ये स्रोत और क्या कहते हैं। जरूर। तो एक बात जो साफ उभर कर आती है इन स्रोतों से वो ये कि डॉन क्विजोट असलियत को अपनी कल्पना से पूरी तरह बदल देते हैं। हाँ, मतलब उनकी नजर में दुनिया बिल्कुल अलग है। वही तो, पवन चक्कियां उनके लिए बड़े बड़े दैत्य हैं। कोई मामूली सी सराय है तो वो उसे आलीशान महल समझ बैठते हैं। और गांव की सीधी सादी लड़कियां वो राजकुमारियां बन जाती हैं। हाँ, यहीं से जैसा स्रोत बताते हैं कहानी में वो हंसी और थोड़ी उदासी का एक अजीब सा मेल पैदा होता है ना? बिल्कुल। और ये चीज बहुत दिलचस्प है। ये जो असलियत बनाम वहम का सवाल है, उपन्यास ये दिखाता है कि कैसे हम सब कहीं ना कहीं अपनी अपनी सच्चाई खुद गढ़ लेते हैं। ये सिर्फ किजोट की बात नहीं है। अच्छा, मतलब ये हमारे बारे में भी है? हाँ, एक तरह से हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हमारी उम्मीदें, हमारे डर, ये सब हमारी असलियत को शक्ल देते हैं। सही बात है। और इसी से जुड़ा है वो दूसरा पहलू, डॉन क्विजोट का आदर्शवाद, ऊंची ऊंची बातें, और सांचो पांजा की ठेठ व्यावहारिकता, एकदम जमीन से जुड़ा हुआ। हाँ, वो हमेशा खाने पीने और आराम की सोचता है। बिल्कुल। तो ये जो टकराव है ना आदर्श और यथार्थ का, ये कहानी का कह सकते हैं दिल है। एक स्रोत ये भी इशारा करता है कि ये जो सोच और अमल का द्वंद है, ये आज भी मतलब इतने सालों बाद भी उतना ही मायने रखता है। सही कहा। और ये कमाल की बात है जैसा कि जानकारी में कि 400 साल हो गए। हाँ, 400 साल से ज्यादा। लेकिन इसका मजाक, इसका व्यंग्य आज भी लोगों को गुदगुदाता है। बिल्कुल। डॉन क्विजोट और सांचो पांजा ये सिर्फ किरदार नहीं है, ये तो जैसे साहित्य की दुनिया के सबसे जाने पहचाने चेहरे बन गए हैं। हाँ, उनकी जोड़ी यादगार है। उनकी वो बेवकूफियां, उनकी वफादारी, सब कुछ। हाँ, और सिर्फ कहानियां किरदार ही नहीं, सर्वांतेस का लिखने का अंदाज भी, वो भी अपने वक्त से बहुत आगे था। अच्छा, किस तरह से? देखिए, जानकारी के मुताबिक इसमें हंसी मजाक है, कटाक्ष है और साथ में जिंदगी का गहरा फलसफा भी है। और उन्होंने उस जमाने में ऐसी तकनीकें इस्तेमाल की जो बहुत नहीं थीं, जैसे मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन मतलब कहानी के अंदर कहानी होना, या कहानी का खुद अपने कहानी होने पर बात करना। अच्छा। और किरदारों का सीधे पाठक से बात करना, जिसे हम आजकल फोर्थ वॉल तोड़ना कहते हैं। अरे वाह, ये सब उन्होंने उस जमाने में किया। हाँ, यही प्रयोग इसे इतना अनोखा और जैसा हमने शुरू में कहा आधुनिक बनाते हैं। तो ये असलियत और कल्पना का खेल, ये नए प्रयोग, क्या यही चीजें इसे पहला आधुनिक उपन्यास बनाती हैं? काफी हद तक हाँ। जानकार मानते हैं कि बात सिर्फ कहानी की नहीं है, किरदारों की सोच की गहराई, उनका जो अंदरूनी संघर्ष है, और कहानी का खुद अपने सच होने पर सवाल उठाना, ये सब चीजें मिलकर इसे पश्चिमी साहित्य में एक नए दौर की शुरुआत का निशान बनाती हैं। समझ गया। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर जो सामग्री हमारे पास है वो ये भी मानती है कि इसे पढ़ना हमेशा आसान नहीं होता है। हाँ, ये बात भी सही है। कुछ पढ़ने वालों को शायद इसकी लंबाई, काफी मोटा उपन्यास है ये, और भाषा का थोड़ा पुराना अंदाज और कहीं कहीं दोहराव जैसा लगना, खासकर पहले हिस्से में, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है। और एक बात और है, वो ये कि अगर किसी को मध्ययुगीन शूरवीरों वाली जो कहानियां होती थी, अच्छा, उनका अंदाजा नहीं है, तो शायद सर्वांतेस जिस चीज पर व्यंग कर रहे हैं, उसकी पूरी गहराई पकड़ने में थोड़ा सब्र रखना पड़े। हाँ, वो मजाक उतना ना आए। ये भी समझने वाली बात है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इन स्रोतों से ये समझ आता है कि डॉन क्विजोट सिर्फ एक पागल शूरवीर की कोई मजाकिया कहानी भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इंसानी सपनों की उड़ान, असलियत की जमीन
और साहित्य की जो अपनी दुनिया रचने की ताकत है उस पर एक बहुत गहरी और मजेदार सोच है। हाँ, और इसीलिए इसे वाकई साहित्य का एक नायाब नमूना, एक उत्कृष्ट कृति माना गया है। और जाते जाते एक सवाल है जो ये सामग्री हमारे जहन में छोड़ जाती है। बताइए कि क्या डॉन क्विजोट का वो पागलपन, जिसे दुनिया पागलपन कहती है, वो सिर्फ नासमझी थी, या फिर वो समाज की उन सच्चाइयों को देखने का एक अलग, भले ही टेढ़ा पर अनोखा तरीका था। दिलचस्प सवाल है। हाँ, उन सच्चाइयों को जिन्हें हम अपनी समझदारी में अक्सर अनदेखा कर देते हैं, और उनका वो वहम में रहकर भी अपने ऊंचे आदर्शों पर अड़े रहना, वो इंसान की उम्मीदों और ख्वाहिशों के बारे में क्या कहता है। सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी।